हेलो बच्चों, मैं तो कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गई। आप भी तैयार हो सुनने के लिए? आज एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं तुम्हें, तो सुनो। पटना में पहले उसका नाम पाटलिपुत्र था, आजकल पटना है ना अपने देश भारतवर्ष में। तो वहाँ पर एक लकड़हारा रहता था। तो वो लकड़हारा रोज जंगल में जाके लकड़ियाँ काटता था और फिर उनको आके शहर में बेचकर और फिर अपने परिवार का पालन करता था। तो वो जो उस लकड़हारे का नाम था शुभदत्त। तो वो शुभदत्त रोज ऐसे जाता था और लकड़ियाँ काट के बेच के अपने परिवार का पालन करता था। तो एक दिन वो जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो काफ़ी दूर तक चला गया था, थक गया था। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया थोड़ा आराम करने के लिए। तो उसने देखा कि थोड़ी देर में वहाँ पर क्या कहते हैं, 4 यक्ष प्रकट हुए, यक्ष आए। अब पता है यक्ष क्या होते हैं? ये जो अपनी पृथ्वी है ना, तो इसके ऊपर भी लोग कहते हैं कि एक संसार है, तो उसके अंदर भी कुछ लोग रहते हैं। तो वो हैं गंधर्व हैं, यक्ष हैं और विद्याधर हैं, किन्नर हैं। तो उन लोगों में जो है वो हम मनुष्यों से ज़्यादा पावर है। वो अपने आप से कहीं भी प्रकट भी हो सकते हैं और गायब भी हो सकते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। तो उनमें ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो मैं कथा सुना रही हूँ, ये मैंने बचपन में अपनी दादी नानी से नहीं सुनी थी। ये मैं आप लोगों को एक किताब में से सुना रही हूँ। तो उस किताब का नाम है कथा सरित सागर। तो उसमें मैंने पढ़ी थी तो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो वो यक्ष प्रकट हुए तो ये लकड़हारा एकदम डर गया, डर से कांपने लगा। तो उन यक्षों ने कहा कि भाई तुम ना डरो मत, और क्या कहते हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम जो हो हमें अच्छे मनुष्य लग रहे हो। तो ये शुभदत्त था ना, ये बहुत सीधा साधा भोला भाला था और सच्चा आदमी था, अपनी ईमानदारी से अपना काम करता था। तो यक्ष ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे से डरो मत, बस तुम हमारी सेवा करा करो। तो और उसके बदले में हम तुम्हारे परिवार का भरण पोषण वगैरह सब कुछ करेंगे और तुम अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाओगे। तो शुभदत्त मान गया। तो वो अच्छे मन से और इन लोगों की, चारों यक्षों की सेवा करने लगा। तो उन्होंने, यक्ष ने जब संध्या हुई शाम के टाइम, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा घड़ा था, तो उन्होंने, यक्ष ने कहा शुभदत्त को कि तुम अब हमें भोजन कराओ, अच्छा सा भोजन कराओ। और उन्होंने वो घड़ा जो था उसके सामने रख दिया और कहा कि इस घड़े में से तुम हमें भोजन कराओ। तो जब शुभदत्त ने घड़े में देखा तो घड़ा तो जो था वो एकदम खाली था, उसमें कुछ था ही नहीं। तो शुभदत्त घबरा गया, उसने कहा कि अब इसमें तो कुछ है नहीं और ये कह रहे हैं कि हमें भोजन कराओ, और मैं नहीं कराऊंगा तो ये तो मेरे को दंड देंगे। तो उन्होंने कहा, यक्षों ने कहा कि ये जो है ये बड़ा अद्भुत घड़ा है, तुम इसके अंदर हाथ डालो। तो
ये जो भी चीज तुम इच्छा करोगे वो तुम्हें देगा। तो इसमें से तो तुम अच्छा अच्छा भोजन हमें निकाल करके और खिलाओ। तो शुद्धत ने उसमें हाथ डाला घड़े में। भद्रघट उसको बहुत बड़ा घड़ा था, तो उसके अंदर हाथ डाला और उसने उन्हें चारों यक्षों को अच्छा सा भोजन कराया। वो बड़े खुश हुए। तो ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। 1 महीना बीत गया तो जो ये है क्या कहते हैं, शुभदत्त को अपने परिवार की भी याद आ रही थी और ये सोच रहा था मैं तो रोज लकड़ी काट के और ले जाता था, बेचता था, तब जा कर के मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। अब वो बेचारे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, मेरी पत्नी और बच्चे। तो फिर इसने उन यक्षों से को ये बात बताई। तो जो यक्ष थे वो इसकी सेवा से बहुत खुश हो गए थे। तो उन यक्ष ने कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो और तुम जो चाहो हमारे से मांग लो, हम तुम्हें दे सकते हैं। तो शुभदत्त ने कहा कि आप ये जो आपका भद्रघट है ये मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, यक्षों ने कहा कि भाई देखो तुम शुभदत्त इससे ना भद्रघट को तुम नहीं रख पाओगे। तो उसने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसको रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये किसी वजह से टूट गया, मिट्टी का है, टूट गया, तो फिर ये वापस अपने स्वामियों के पास चला जाता है। तो अगर किसी वजह से ये तुम्हारे से टूट गया तो ये फिर हमारे ही पास वापस आ जाएगा। इसलिए तुम कोई और अच्छी सी चीज मांग लो जो तुम्हारे को जीवन भर काम आए। लेकिन शुभदत्त ने कहा कि भाई मुझे तो ये भद्रघटी चाहिए। तो यक्षों ने कहा कि तुम्हारी मर्जी, ले लो। तो शुभदत्त वो भद्रघट को लेके अपने घर चला गया और वहाँ जा कर के उसने अपने पत्नी बच्चों को वो दिखाया और उसमें से उन लोगों को अच्छा अच्छा भोजन कराया और भी उससे अच्छी अच्छी चीज़ें मांग करके अपना घर वगैरह रहने के लिए अच्छे से कर लिया और अच्छे से वो खुशी खुशी रहने लगा। तो जो उसके और मित्र संबंधी थे उनको भी वो क्या कहते हैं, कभी कभी बुला लेता था। मन का तो वो अच्छा था। तो एक दिन उसने अपने संबंधियों को बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया, अपने घर खाना वगैरह खिलाया। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई शुभदत्त तुम तो इतने गरीब थे और कुछ भी तुम कर नहीं पाते थे अलावा मुश्किल से खाना जुटाने के, तो ये तुम अब कैसे कर पाते हो, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसने क्या कहते हैं, शुभदत्त ने कुछ कहा तो नहीं, वो भद्रघट कंधे पर उठा के ले आया और उसने उस दिन अपने उन मित्र और संबंधियों के साथ में बहुत मदिरा पी थी, शराब पी थी। बच्चों तुम तो जानते हो ना कि शराब कितनी खराब चीज होती है। जब ये इसका नशा चढ़ जाता है तो आदमी अपने होश हवास में नहीं रहता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है। और अगर इसका आदी हो जाता है तो फिर तो पूरी घर गृहस्थी सब कुछ खराब हो जाता है और वो सिर्फ नशे में ही रहता है वो आदमी और उसको बहुत बुरी आदत लग जाती है। तो जो ये किसी भी चीज का नशा होता है वो बहुत बुरा होता है। तो उसने वो शराब पी हुई थी, उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ रहे थे और वो उस भद्रघट को कंधे पर रख के और नाचने लगा, उल्टे सुल्टे उसके पैर पड़ने लगे इधर उधर और क्या कहते हैं, वो उसको भद्रघट को संभाल नहीं पाया और जो वो भद्रघट था वो गिर के टूट गया और टूट करके और फिर वो अपने स्वामियों के पास चला गया जैसा कि उन्होंने कहा था। तो फिर वो यक्ष
उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि देखो, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम कोई और चीज मांग लो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और फिर तुमने इसके साथ में बुरा कर्म किया, तुमने मदिरा पान किया और उसका ये परिणाम निकला। अब तुमको फिर दोबारा से गरीबी की जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो उसने बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने, यक्ष के सामने, और उसने क्या कहते हैं प्रण लिया उनके सामने, क्षमा मांगी कि अब वो कभी मदिरा पान नहीं करेगा, कभी कोई नशा नहीं करेगा, और उनसे कहा कि आप मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे कि मैं अपना और अपने परिवार का सिर्फ जीवन व्यापन ठीक से कर सकूं। मेरे को ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी जब के पास में ज़्यादा धन हो जाता है और इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो कई बार बच्चों ऐसा होता है कि वो उसका जो होता है बुद्धि जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है और वो बुरी आदतों में पड़ जाता है और उसका फिर परिणाम बुरा निकलता है। तो इसलिए फिर यक्ष ने कहा कि तुम भले आदमी हो, हमेशा तुम अच्छे से रहे हो। तो फिर उन्होंने उसको एक छोटी सी चीज़ दी। उन्होंने कहा कि जितनी तुम्हें ज़रूरत होगी उतना ही ये तुमको देगी। अब तुम क्या कहते हैं इसको लेकर के और अपने बच्चे और परिवार के साथ में अच्छे से रहो और खुश रहो। तो बच्चों, ये थी छोटी सी कहानी। तो इससे तो तुम्हें ये तो शिक्षा मिली कि कोई भी जो ये है किसी भी चीज़ की लत और ये जो व्यसन होते हैं शराब वगैरह और ऐसी चीज़ें, ये बहुत ख़राब होती हैं, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। तो कहानी तुम्हें अच्छी लगी, छोटी सी तो थी लेकिन शायद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ताली बजा दो और लाइक का बटन क्लिक कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, है ना। और अगर कोई तुम्हें कमेंट्स वगैरह देने हों, सजेशन देने हों, तो दादी को दे देना। फिर दादी अगली बार उनको और अच्छे से कुछ करके आप लोगों को सुनाई, है ना। हाँ, अब खुश रहो, अच्छे से रहो। और भैया अभी भी ये जो है वायरस, कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, बहुत ध्यान से रहना, है ना। बड़ों का कहना मानना, आराम से। अच्छे बच्चे हो ना, वेरी गुड।